क्या आपने कभी सोचा है, भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति अधूरी क्यों है? क्यों उनके हाथ पैर नहीं है? और आखिर कौन था वो रहस्यमयी बड़ी, जो मूर्ति बनाते बनाते अचानक गायब हो गया? आज हम जानेंगे भगवान जगन्नाथ जी की वो रहस्यमयी कथा, जिसे सुनकर आपका रोम रोम भक्तिभाव से भर जाएगा। जय जगन्नाथ। बहुत समय पहले मालवा देश में इंद्रद्युम्न नाम के एक महान राजा राज्य करते थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनका एक ही सपना था, भगवान के साक्षात दर्शन करना। एक रात राजा को स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे राजन, मैं नीलमाधव के रूप में धरती पर विराजमान हूँ। मेरी खोज करो और मेरे लिए एक भव्य मंदिर बनवाओ। सुबह होते ही राजा ने अपने सबसे बुद्धिमान पुरोहित विद्याप्ति को नीलमाधव की खोज में भेज दिया। विद्याप्ति जंगलों, पहाड़ों और कई राज्यों को पार करते हुए एक आदिवासी गांव पहुंचे। वहां विश्ववसु नाम का एक भक्त रहता था, जो गुप्त रूप से भगवान नीलमाधव की पूजा करता था। लेकिन विश्ववसु किसी को भी भगवान के दर्शन नहीं करवाता था। बहुत विनती करने पर वह विद्याप्ति को आंखों पर पट्टी बांधकर जंगल के अंदर ले गया। विद्याप्ति बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने रास्ते में चुपके चुपके सरसों के दाने गिरा दिए ताकि बाद में रास्ता पहचान सकें। जब पट्टी खुली तो सामने भगवान नीलमाधव का दिव्य रूप था। पूरा जंगल दिव्य प्रकाश से चमक रहा था। विद्याप्ति भगवान के दर्शन कर भाव विभोर हो गए। वे तुरंत राजा इंद्रद्युम्न के पास पहुंचे और सारी कथा सुनाई। राजा खुशी से भर गए और तुरंत उस स्थान की ओर निकल पड़े। लेकिन जब राजा वहां पहुंचे तो भगवान नीलमाधव की मूर्ति अचानक गायब हो चुकी थी। राजा बहुत दुखी हुए। उन्होंने कई दिनों तक उपवास और तपस्या की। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, समुद्र किनारे तुम्हें एक दिव्य लकड़ी मिलेगी। उसी से मेरी मूर्ति बनाना। कुछ दिनों बाद समुद्र तट पर एक विशाल दिव्य लकड़ी तैरती हुई आई। हजारों लोग मिलकर भी उसे हिला नहीं पाए। लेकिन जैसे ही राजा ने भगवान का नाम लिया, वह लकड़ी आसानी से उठ गई। अब समस्या थी, मूर्ति कौन बनाएगा? तभी वहां एक रहस्यमय वृद्ध बढ़ी आया। उसने कहा, मैं मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब तक मैं काम करूं, कोई भी कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा मान गए। वृद्ध बढ़ी कमरे के अंदर चला गया। कई दिनों तक अंदर से मूर्ति बनाने की आवाजें आती रहीं। लेकिन अचानक आवाजें बंद हो गईं। रानी बहुत चिंतित हो गई। उन्हें लगा कि कहीं वृद्ध की मृत्यु तो नहीं हो गई। राजा भी बेचैन हो उठे और उन्होंने दरवाजा खुलवा दिया। दरवाजा खुलते ही सब हैरान रह गए। वह वृद्ध वहां नहीं था। कहा जाता है कि स्वयं भगवान विश्वकर्मा मूर्ति बना रहे थे। लेकिन दरवाजा खुलने के कारण वे अदृश्य हो गए। मूर्तियां अभी अधूरी थी। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के हाथ पैर पूरी तरह नहीं बने थे। राजा दुखी हो गए। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यही मेरा दिव्य स्वरूप है। कलयुग में मैं इसी रूप में पूजे जाने की इच्छा रखता हूँ। तब से भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा पूरी धाम में उसी अद्भुत रूप में विराजमान है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ की बड़ी बड़ी आंखें यह संदेश देती हैं कि भगवान हर भक्त पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। और उनका अधूरा रूप यह बताता है कि भगवान किसी एक आकार में सीमित नहीं है। वे पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। हर साल पुरी में भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है, जहां लाखों भक्त भगवान का रथ खींचते हैं।
मान्यता है कि जो सच्चे मन से भगवान जगन्नाथ का नाम लेता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। अगर आपको भगवान जगन्नाथ जी की यह अद्भुत कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, जय जगन्नाथ जी की।